देखिए, यहाँ पर मेरे साथ एसएसपी ट्रैफिक भी हैं मुजफ्फर साहब, हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हनीफ बल्की साहब भी हैं और बाकी तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कहीं कहीं से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रैफिक पांथा चौक में रोका गया है, उसके बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का आर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये क्लियर जजमेंट दी है बटमालू अड्डे को शिफ्ट करने के लिए और साथ ही साथ में डीकंजेस्ट करने के लिए नॉर्थ और साउथ की ट्रैफिक के लिए कट ऑफ लगाना और कट ऑफ लगाकर बाउंड्री पर उसके बाद जो इनर ट्रैफिक है, जो इनर ट्रांसपोर्ट है, इनर ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करना, उसके लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई हैं। हम इंश्योर करेंगे कि पैसेंजर्स को, जहाँ तक किराए का ताल्लुक है, एक सवाल ये भी उठेगा कि पहले जितना किराया देते थे वो एक्स्ट्रा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर आरटीओ कश्मीर काम कर रहे हैं और रैशनलाइज कर लिया जाएगा। सर, कोविड के केसेस मज़ीद बढ़ रहे हैं सर, अभी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। इससे लेकर के अगर हम बात करें सर, क्या स्ट्रेटजी में सर किसी तरह का इजाफा हो रहा है सर? देखिए, कोविड के केसेस में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है और सेकंड वेव में जो पीक केसेस थे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में वो 1300 के लगभग थे और कल आपने देखा कि 1700 क्रॉस हो गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हम लेकर चलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शायद हम जो कोविड की लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो पढ़कर हम में से हर कोई शख्स डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और मेडिकल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। मैं ये बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वेरिएंट को माइल्ड ना समझें। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि इसको हम माइल्ड अगर समझ लें। हमारे देश में आउटब्रेक अब शुरू हुआ है, लेकिन आप देखें दूसरे मुल्कों में, जहाँ यूएस, यूके में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर पहले आउटब्रेक हुआ इस वेरिएंट का, उसमें देखा गया है कि डेथ रेट यूएस में, यूके और साउथ अफ्रीका की बनिस्बत ज़्यादा देखा गया है। तो कोई किसी किस्म की प्रिजम्पशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस बहुत अलग तरीके से हर जगह बिहेव करता है, हर मुल्क में इसका अलग बिहेवियर है। हॉस्पिटलाइजेशन नो डाउट कम है और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की एक रिसर्च बताती है कि हॉस्पिटलाइजेशन 2/3 कम है डेल्टा वायरस के मुकाबले में, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हम किसी गलतफहमी में ना रहें कि वायरस माइल्ड है या इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें यूएस, यूके में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर पहले आउटब्रेक हुआ इस वेरिएंट का, उसमें देखा गया है कि डेथ रेट यूएस में, यूके और साउथ अफ्रीका की बनिस्बत ज़्यादा देखा गया है। तो कोई किसी किस्म की प्रिजम्पशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस बहुत अलग तरीके से हर जगह बिहेव करता है, हर मुल्क में इसका अलग बिहेवियर है। हॉस्पिटलाइजेशन नो डाउट कम है और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की एक रिसर्च बताती है कि हॉस्पिटलाइजेशन 2/3 कम है डेल्टा वायरस के मुकाबले में, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हम किसी गलतफहमी में ना रहें कि वायरस माइल्ड है या इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें, आप ही देखिए, क्या डेथ रेट 0 है? नहीं है। क्या हमारे कोमॉर्बिड पेशेंट्स नहीं हैं? क्या एल्डर सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन वही है और हर जान कीमती है। डेथ रेट 0 नहीं है और हर जान को कीमती समझें। तो हमें जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पैनिक नहीं, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सर, क्या आने वाले दिनों में सर रेस्ट्रिक्शंस में इजाफा हो सकता है? देखिए, केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उनको लगातार मॉनिटर किया जाता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो डायरेक्शंस होंगी उनको हम फुली इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या सर, अगर लॉकडाउन होता है सर, क्या लॉकडाउन से कोई किसी तरह का फ़र्क? देखिए, लॉकडाउन लगाने का शौक़ किसी को नहीं है, ना हम चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा के इकानमी सफ़र करे, लेकिन जब आखिरी हरबा यही बच जाता है कि जानों को बचाने के लिए, इंसानी कीमती जानों को बचाने के लिए हमें सिर्फ लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ती है, तो तभी वो स्टेप उठाया जाता है, वो आखिरी कदम होता है। उससे पहले और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो उठाए जाते हैं। सर, अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करें, वो इस चीज़ से इत्फाक नहीं करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ओमिक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस करेगा तो ये वायरस जो है ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड है। देखिए, वायरस जिस तरीके से अभी तक अपना रंग बदल रहा है, अपने रूप बदल रहा है,
उसके चलते किसी को भी कोई 100% श्योरिटी से मालूम नहीं है। क्या किसी को ये मालूम था कि ओमिक्रॉन वायरस एकदम से आ जाएगा और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा वायरस से 105% ज़्यादा है? क्या ये बात, अगर ये बात पहले मालूम होती, पूरी दुनिया को मालूम होती, हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको मालूम होता, तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें एहतियातन की जा सकती थी। लेकिन दुनिया भर में अगर आप देखें, यूएस में जिस तरीके से आउटब्रेक हुआ, यूके में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ और अब हमारे देश में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो वायरस का बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो कोई भी चीज़ सर्टेनिटी के साथ कहना बड़ा मुश्किल है। रिसर्च में कुछ लिमिटेड रेवलेशंस हैं जो आप सबको मालूम है।